हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड के देवघर जिले में डिस्ट्रिक्ट के द्वारा होमगार्ड की वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अभी तक इसका एग्जिट अपडेट नहीं आया है, लेकिन ये नोटिफाई कर दिया गया है कि इसका जो वैकेंसी है वो बहुत ही जल्द डिस्ट्रिक्ट देवघर के द्वारा निकाला जाएगा। तो यहाँ पे उसके क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे, देवघर होमगार्ड के क्राइटेरिया के बारे में, क्या एलिजिबिलिटी है और ये वैकेंसी किस पोस्ट के लिए निकाली गई है और कहाँ कहाँ से निकाली जाती है और इसमें क्या क्वालिफिकेशन, हाइट क्या है, फी कितने लगेंगे और कहाँ कहाँ के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो टोटल यहाँ से डिक्लेयर करेंगे। तो इसी तो यहाँ से चलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों कि झारखंड होमगार्ड की जो भर्ती होती है वो आपका झारखंड गृह रक्षा वाहिनी के द्वारा होती है। ठीक है, देवघर ने होमगार्ड भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और देवघर होमगार्ड अधिसूचना, देवघर होमगार्ड जॉब नोटिफिकेशन भर्ती वो बहुत ही जल्द आएगा। तो यहाँ पे उसके क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं कि इसका जो पोस्ट, नेम ऑफ द रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट जो है आपका झारखंड होम डिफेंस कॉर्प्स देवघर के द्वारा से निकाला जाता है और नेम ऑफ पोस्ट जो है वो होमगार्ड के लिए निकाला जाता है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसका अवेलेबल बहुत जल्द कर दिया जाएगा, मुझे लगता है मई तक इसका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये 2 क्षेत्रों के लिए निकाली जाती है, ग्रामीण एवं शहरों के लिए। तो मैं सारे चीज़ों को डिक्लेयर कर देती हूँ कि जितने भी होमगार्ड की वैकेंसी जो निकालती है कोई भी डिस्ट्रिक्ट से, वो दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग सीटें निकालती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, सब होते हैं लेकिन जो गांव में रहते हैं वो काम को लेके, जिम्मेदारी को लेके उतना नहीं पढ़ पाते हैं, तो फिर भी पढ़े लिखे होते हैं, उन लोग को फोकस रहता है, लेकिन जिम्मेदारी जब आ जाती है तो उन लोग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग सीटें निकाली जाती है और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग। तो यहाँ पे होम गार्ड अर्बन एंड रूरल के लिए अलग अलग है, उसके हिसाब से यहाँ पे आपका जो सीटें है वो बहुत जल्दी नोटिफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट। तो मैं बता दूं दोस्तों, इसका कुछ पता चला है कि मई तक में जारी हो सकता है, क्योंकि अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट जारी होते आ रहा है और भर्ती होते आ रहा है, तो धीरे धीरे एक के बाद एक आते जाएंगे, तो आप लोग वेट करते रहिए। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसी हिसाब से मैं आप लोग को यहाँ पे इन्फॉर्म कर दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट डेट ये भी नोटिफाई कर दिया जाएगा, देवघर झारखंड होमगार्ड रिक्रूटमेंट एज लिमिट। यहाँ पे होमगार्ड भर्ती के लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर एज की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे मिनिमम एज आपका 19 ईयर्स और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है। यहाँ पे जो कैंडिडेट 19 और 40 के बीच आते हैं वो कैंडिडेट होमगार्ड की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज का बात करते दोस्तों, यहाँ पे ये जैसे नोटिफिकेशन जारी होता है उसके हिसाब से एज यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी का यहाँ पे ऑल कैटेगरीज को यहाँ पे 100 रुपीज़ ही लगेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कि क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों के कैंडिडेट के लिए और शहरी क्षेत्रों के कैंडिडेट के लिए, तो हम यहाँ पे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों की देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे आपका होमगार्ड रूरल के लिए 7th क्लास, अगर वो 7th क्लास कोई भी कैंडिडेट ग्रामीण क्षेत्र से जो बिलोंग करते हैं वो अगर 7th क्लास तक भी पढ़े हैं तो वो आराम से होमगार्ड का वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे होमगार्ड अर्बन का। तो अगर मैं बता दूँ, अर्बन से जो शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो अगर 10th, अर्बन शहरी क्षेत्र के लोग तो ज़्यादा ही पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन अगर कोई 10th तक पढ़े हुए हैं तो भी वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अप्लीकेशन फॉर ये किसके लिए है, तो यहाँ पे मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे 3 चरणों नहीं, यहाँ पे 4 चरणों के द्वारा, मतलब 4 एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करना होगा। सबसे पहले आपका होता है फिजिकल टेस्ट, 4 टेस्ट को आप क्वालिफाई कर जाते हैं तभी आपको होमगार्ड का जॉब दिया जाता है। तो यहाँ पे फिजिक्स सबसे पहले हम देखेंगे, फिजिकल टेस्ट, आपका फिजिकल टेस्ट होना चाहिए। सेकेंड में हैंड राइटिंग, मतलब हिंदी का आपको वहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, मतलब कि लिखना पड़ेगा। थर्ड में टेक्निकल, मतलब इंटरनेट से रिलेटेड आपको वहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आपको जवाब देना है या फिर वहाँ पे लिखना है, तो वो इंटरनेट से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे लास्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे होमगार्ड में भर्ती होने से पहले होमगार्ड में जो वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, तो आपके पास वो सारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। नहीं तो अगर आप 3 चरणों को पास कर जाते हैं, 4th में आप अटक जाते हैं, क्योंकि आपके पास अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं रहता है जो डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। तो जो डॉक्यूमेंट्स होमगार्ड के लिए मांगा जाता है, वो डॉक्यूमेंट्स आप पहले से रेडी करके रखिए, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई भी किसी भी तरह का समस्या का सामना ना करना पड़े। इसका जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्द अपडेट होगा, क्योंकि अभी तो कुछ डिस्ट्रिक्ट में भर्तियां चल ही रही हैं। तो यहाँ पे हाइट का बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे हाइट क्या है, तो यहाँ पे पुरुष का जो हाइट है वो लंबाई पुरुष 162 सेंटीमीटर है और महिलाओं का 148 सेंटीमीटर है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं सीना का पुरुष का, तो जनरल ओबीसी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उन लोग के लिए यहाँ पे जो सीना है वो 79 सेंटीमीटर है, और जो ST SC से बिलोंग करते हैं, सॉरी, जो जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं, मतलब दोस्तों यहाँ पे सेम दिया गया है। ठीक है। नहीं 79 जो है जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं उन लोग के लिए है, और अगर हम बात करें ST SC से जो बिलोंग करते हैं उन लोग के लिए यहाँ पे 76 सेंटीमीटर है। ठीक है।